अगर आप ऑफ रोड और एडवेंचर मोटरसाइकिल्स के शौकीन हो तो आपको इस मोटरसाइकिल की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये है कावासाकी की नई KLX 230 और ये इस जापानीज ब्रांड की सबसे लेटेस्ट मोटरसाइकिल है, वो भी एक डुअल पर्पस मोटरसाइकिल है जिसे लॉन्च किया गया है। हमने इस मोटरसाइकिल को प्रीवियसली चलाया था एक ब्रीफ पीरियड के लिए, जहाँ पे हमने इस मोटरसाइकिल को ऑफ रोड ट्रैक पे चलाया था, एक इंट्रोडक्शन के माध्यम से जानने के लिए कि ये मोटरसाइकिल कैसी है। लेकिन अब हमने इस मोटरसाइकिल को डिटेल्ड तरीके से टेस्ट किया है, रास्तों पर चलाया है, ऑफ रोड चलाया है और बहुत सारी चीज़ों पर इसको टेस्ट किया है ताकि हम आपको बता सके कि ये मोटरसाइकिल का परफॉर्मेंस, इसका हैंडलिंग, इसकी ओवरऑल फीचर्स जो है वो कैसे है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मिले वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स की लेटेस्ट न्यूज़, रिव्यूज़ और खबरें फ्रॉम कार एंड बाइक हिंदी। पहली नजर में KLX 230 एक डर्ट बाइक जैसी लगती है। अपनी ऑफ रोड क्रेडेंशियल्स को मेंटेन करते हुए ये बाइक कावासाकी की KX सीरीज डर्ट बाइक पर आधारित है, लेकिन ये मोटरसाइकिल रोड लीगल भी है। इसमें हेडलैम्प, टर्न इंडिकेटर्स, मिरर्स और रजिस्ट्रेशन प्लेट दिए गए हैं। इसके अलावा KLX 230 में लंबा और टॉल माउंटेड फ्रंट फेंडर, स्लिम प्रोफाइल, मोल्डेड टैंक एक्सटेंशंस, लंबी और पतली बेंच सीट और हाई पोजीशन एग्जॉस्ट दिया गया है। इक्विपमेंट की बात करें तो KLX 230 काफी सिंपल है। इसमें एक छोटा LCD यूनिट है जो सारी जरूरी इंफॉर्मेशन दिखाता है। और हाँ, जो लोग इसे जरूरी समझते हैं, ये यूनिट ब्लूटूथ एनेबल्ड भी है जिससे आपको कॉल अलर्ट्स और दूसरे नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। यहाँ कोई राइड मोड्स या ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, लेकिन डुअल चैनल ABS दिया गया है जो रियर व्हील के लिए स्विचेबल है। इसके लिए लेफ्ट स्विच ब्लॉक पर एक डेडिकेटेड स्विच भी दिया गया है। अब ये थी बात इस मोटरसाइकिल के डिजाइन और फीचर्स को लेकर, और अब KLX 230 के राइडिंग ergonomics के बारे में बात करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये मोटरसाइकिल की हाइट जो है काफी ज्यादा है। अगर आपको एग्जैक्टली बताओ तो इसकी सीट हाइट जो है 880 mm है, और आपको सरप्राइजिंग बात यह है कि मेरी हाइट 5'7" है और फिर भी मैं इस मोटरसाइकिल पर एक्चुअली आराम से बैठ पा रहा हूँ। ये देखिए, ये मोटरसाइकिल जो है 880 mm की सीट हाइट है, लेकिन जैसे आप बैठते हैं इस मोटरसाइकिल पर, इसकी रियर सस्पेंशन जो है काफ़ी सॉफ्ट है, तो बैठते ही इसका रियर सेक्शन जो है नीचे बैठ जाता है और मैं आराम से मेरे पैरों को नीचे टच कर पा रहा हूँ, रेस्ट कर पा रहा हूँ, टच भी नहीं, रेस्ट कर पा रहा हूँ आराम से। और आगे बढ़ते हैं इसकी राइडिंग ट्रायंगल को लेकर। इसके फुट पैक्स जो है काफ़ी न्यूट्रली पोजिशनड है, सीट जो है काफ़ी लंबी है, पतली है लेकिन लंबी है, तो आप आराम से आपके हिसाब से, आपके हाइट के हिसाब से इस पर आप बैठ सकते हैं। हैंडल बार जो है फ्लैट और वाइड है और पहुँच में काफ़ी आसान है, इसमें आपको कुछ दिक्कत होती नहीं है, आप आराम से बैठ सकते हैं। और राइडिंग ट्रायंगल जो है, आप अलग अलग राइडिंग स्टाइल्स के हिसाब से आप इस मोटरसाइकिल पर बैठ सकते हो। अगर माना जाए, अगर आपको MX स्टाइल या फिर आपको सुपर मोटो स्टाइल में बाइक को चलाना हो तो आप आगे की तरफ शिफ्ट होकर इसको अग्रेसिव स्टांस में आप बैठ के इसको चला सकते हैं। जहां पर आप एक रोड्स पर चला रहे हो, आप एक नैरो रास्तों पर चला रहे हो, आपको ज़्यादा डायरेक्ट फीडबैक चाहिए फ्रंट एंड से, तो आप आराम से आगे बैठ के आपको अच्छे से आपको फीडबैक मिल जाता है। ज़्यादा एंगेजिंग स्टांस है। और जब आप डे टू डे यूज़ में चला रहे हो इस मोटरसाइकिल को, तो आप सेंटर साइड में, सेंटर पोजीशन में बैठ सकते हैं। आपको आराम से एक अपराइट राइडिंग पोजीशन मिल जाता है। आपके घुटने जो है वो भी न्यूट्रल पोजीशन है, रिलैक्स पोजीशन में है। हैंडल बार जो है आपके आसानी से आपके रीच में आ जाता है। और जब आप इस मोटरसाइकिल को भगा रहे हो, तब आप चाहे तो आप पीछे की तरफ शिफ्ट होकर आपका वेट जो है रियर व्हील पर डाल सकते हैं, ताकि आपको मैक्सिमम ट्रैक्शन मिल सकता है, ताकि आप हल्का सा आगे झुककर इस मोटरसाइकिल को भगा सकते हैं। तो इस ओवरऑल तीनों राइडिंग पोजीशंस को लेकर इस डुअल स्पोर्ट मोटरसाइकिल से आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस मिल जाते हैं, जिससे इस KLX के लिए एक बहुत ही अच्छी फीचर है। KLX 230 में आपको एक 223 सीसी की सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलती है, जो 17.8 bhp और 18.3 Nm का पावर प्रोड्यूस करती है और एक स्मूथ 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ जुड़ी है।
अब पॉसिबल है कि आपको ये पावर फिगर्स एक 233 सीसी इंजन के लिए ज्यादा इम्प्रेसिव ना लगे, लेकिन इसका पावर टू वेट रेशो अच्छा खासा ज्यादा है, तो ये बाइक चलाने में काफी अलग है। इसका कर्व वेट 139 kg होने के कारण इसकी राइड एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल देता है। ये सब पॉसिबल हुआ है लाइट वेट पेरीमीटर टाइप चैसी की वजह से, जो हाई टेंसाइल स्टील से बनी है। यहाँ आपको बॉक्स टाइप स्विंग आर्म, मिनिमलिस्टिक बॉडी पैनल्स और एल्यूमिनियम कंपोनेंट्स का यूज किया गया है, जो इसके वेट कम करने में मदद करता है। इसके अलावा मोटरसाइकिल के दोनों एंड्स पर लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन दिया गया है और पीछे की तरफ यूनिट ट्रैक लिंक टाइप रियर सस्पेंशन होने के कारण अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और सस्पेंशन मूवमेंट भी काफी स्मूथ चलता है। KLX 230 में 21 और 18 इंच के लार्ज डायमीटर वायर स्पोक व्हील्स लगे हैं, जो डुअल पर्पस टायर्स के साथ आते हैं। ये सेटअप ऑफ-रोडिंग रेडी है, जिससे आप काफी सारे ऑब्स्टिकल्स को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अब स्पेक शीट पर इस मोटरसाइकिल के पावर और टॉर्क फिगर्स उतने इम्प्रेसिव तो नहीं है, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब आप मोटरसाइकिल को चलाते हो, इसकी चाल और इसकी चलाने का जो मज़ा जो है वो कम्प्लीटली अलग है। इसका मेन रीज़न जो है इसकी कर्व वेट चलाने में बहुत ही एंगेजिंग और बहुत ही फन कैरेक्टर के साथ आती है। इसकी इंजन जो है, इसका पावर और टॉर्क आउटपुट जो है मिड रेंज में ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो जब आप इस मोटरसाइकिल को सिटी में चलाते हो तो आपको काफ़ी अच्छा ड्राइव मिलता है और आपको ट्रैक्टिविटी भी अच्छी मिलती है। और इसकी गियरबॉक्स जो है बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, स्लिक है और 6 स्पीड गियरबॉक्स होने के कारण जब आप हाईवे पर इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं तो 6 गियर में भी ये मोटरसाइकिल आराम से स्पीड पकड़ लेती है और आप इसको क्रूजिंग के माध्यम से भी आप 100 के स्पीड के ब्रैकेट में इसको अच्छे से चला सकते हैं। इसके साथ अगर टॉप स्पीड की बात की जाए तो आप इस मोटरसाइकिल पर अराउंड 120 kmph कर सकते हैं, लेकिन इसका स्वीट स्पॉट जिसमें मैंने बताया था 100 kmph है, जो इस मोटरसाइकिल के लिए बहुत ही अच्छा और आइडियल है। और हैंडलिंग के बारे में बात करें तो ये मोटरसाइकिल जो है, जैसे आप देख सकते हैं, कावासाकी की KX मोटोक्रॉस सीरीज जो है उस पर इसका पूरा कैरेक्टर और इसका जो आउटलाइन जो है उस पर बेस्ड है। तो जाहिर है कि आप एक बार सोचेंगे कि इतनी ऊंची कद की मोटरसाइकिल हैंडलिंग के मामले में शायद से उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन ये मोटरसाइकिल वाकई में आपको सरप्राइज कर देती है, क्योंकि ये मोटरसाइकिल कॉर्नरिंग के बारे में बहुत ही अच्छा कर लेती है। जिस लाइन पे आपको ट्रेस करके जाना हो, ये मोटरसाइकिल इसके डीप डाइव, इसके सस्पेंशन के ट्रैवल के डीप डाइव के बावजूद भी अच्छे से लाइन को ट्रेस कर लेती है, आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस दिलाती है। और ट्रैफिक में भी जब चलाते हैं तो आप आसानी से इस मोटरसाइकिल के साथ आप लेन शिफ्ट कर सकते हैं और आपको अच्छा एक व्यू भी मिलता है, क्योंकि आप ऊपर बैठे रहते हैं तो आपको एक व्यू बहुत ही बढ़िया मिलता है, एक कमांडिंग व्यू मिलता है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ सबसे बेस्ट चीज़ जो है आप सिटी राइडिंग के हिसाब से देखेंगे तो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस और इसका सस्पेंशन ट्रैवल। भले आपको कितने भी बड़े पॉट होल्स या गड्ढे से आपको इस मोटरसाइकिल को चलाना हो, ये आपको कोई भी दिक्कत नहीं देगी। बस आपको इसके पेग्स पर खड़े रहना है और थ्रॉटल को कांस्टेंट रख के आप इस मोटरसाइकिल को आराम से उन खड्डों से या फिर अंडुलेशन से आराम से चला सकते हैं, उसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। और इन सब चीज़ों के साथ जो आपके कॉन्फिडेंस को और भी बूस्ट करता है वो इसके ब्रेक्स। आपको दोनों तरफ डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं और इनका बाइट और प्रोग्रेशन बहुत ही बढ़िया है। आपको बहुत सारा फीडबैक मिलता है ब्रेक लीवर पर, ताकि आपको चाहिए वैसा आप इस ब्रेक्स को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। और इसकी सस्पेंशन के डाइव के बावजूद भी आपको किधर भी ऐसे हड़बड़ा नहीं जाते हैं कि ब्रेक दबाने पे कि आपकी हैंडलिंग जो है, कॉन्फिडेंस जो है या फिर इस मोटरसाइकिल की स्टेबिलिटी अगर बोला जाए तो किधर डगमगाती नहीं है। अब ये हुई बात इस मोटरसाइकिल के ऑन रोड कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर। अब बात करते हैं ये मोटरसाइकिल ऑफ रोड एनवायरनमेंट में कैसे परफॉर्म करती है। जैसे आप देख सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर जो है पूरा ऑफ रोड के हिसाब से बनाया गया है, एक डुअल पर्पस, जैसे मैंने बोला था ये मोटरसाइकिल है। तो फिर जब आप इस मोटरसाइकिल को ट्रेल्स पर या फिर ऑफ रोड टेरेन्स में लेकर जाते हो, ये इसका कैरेक्टर जो है कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, एक अलग टाइप का एनिमल बन जाती है मोटरसाइकिल। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर जो लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन मिल जाता है और इसका वेट जो है काफ़ी कम है, तो जब ऑफ रोडिंग करते हैं तो इस लो वेट और इस
हाई मैन्यूरिटी जो है इस मोटरसाइकिल की, उसके कारण आप इस मोटरसाइकिल को आराम से एंजॉय कर सकते हैं ऑफ रोड ट्रेल्स पर। आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, आपके स्किल लेवल पर डिपेंड करता है, लेकिन आप एक बिगिनर ऑफ रोडर भी हो तो भी आप इस मोटरसाइकिल को लेके आराम से चला सकते हैं। और एक एक्सपीरियंस मोटरसाइकिलिस्ट जो हो ऑफ रोडिंग के सेगमेंट में, उनके लिए भी ये मोटरसाइकिल बहुत ही बढ़िया मशीन है। इसके साथ इस मोटरसाइकिल की एक यूनिक फीचर ये है कि आपको एक डेडिकेटेड ABS स्विच मिल जाता है, जिसको 3 सेकंड दबाने पर इस मोटरसाइकिल का रियर ABS जो है बंद हो जाता है। तो आप ऑफ रोडिंग ट्रेल्स पर इस मोटरसाइकिल को बेझिझक बिंदास चला सकते हैं। तो फिर कावासाकी की KLX 230 एक ऑफ-रोड एंथुसियास्ट के लिए बनी गई प्रॉपर डुअल स्पोर्ट मोटरसाइकिल, जो बहुत ही हल्की है, एक केपेबल मशीन है और एक कंपटीशन रेडी मोटरसाइकिल है। लेकिन इस मोटरसाइकिल को लेके सबसे इसकी दिक्कत आती है इसकी प्राइस टैग, जो है ₹3.8 लाख। और ये प्राइस टैग इस मोटरसाइकिल के लिए जो इस पर ऑफर किया जाता है, एक तरह से काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट के हिसाब से इसकी प्लेसिंग हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारे ऑफ रोड एंथुसियास्ट जो है, बडिंग एंथुसियास्ट जो है, जिनको ये मोटरसाइकिल खरीदनी है, उनके लिए लिमिटेशन आ जाती है इसकी प्राइस टैग को लेकर। मेरे हिसाब में अगर कावासाकी इस मोटरसाइकिल को 3 लाख के ब्रैकेट में अगर प्राइस करती थी, तो बहुत सारे लोग जिन लोगों को ऑफ रोडिंग को परस्यू करना है, या फिर जिन लोगों के पास बड़ी मोटरसाइकिल है लेकिन उनको एक फन एलिमेंट के लिए एक मोटरसाइकिल लेनी है, उनके लिए ये बाइक उस प्राइस टैग पर बहुत ही अच्छी एक्विजिशन बन सकती थी। अभी फ़िलहाल तो ये मोटरसाइकिल जो है SKD रूट से इंडिया में आती है, लेकिन आशा है कि कावासाकी इस मोटरसाइकिल का लोकलाइजेशन और भी बढ़ा देती है, ताकि इसका स्टिकर प्राइस जो है और कम हो जाए। तो उस बात पर ये है कावासाकी की KLX 230। और आप हमें बताएं कमेंट्स में आपको कैसी लगी ये मोटरसाइकिल, और क्या आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वैसी बात है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। और आप हमें ये भी बताएं कि आपके हिसाब से इस मोटरसाइकिल की प्राइसिंग क्या रहनी चाहिए। मैं हूं जनक सौरभ और आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कारम बाइक हिंदी।